11 मई 2026 की रात दिल्ली का सरस्वती विहार बस स्टॉप। एक महिला रात को काम करके लौट रही थी। बस स्टॉप पर खड़ी थी कि एक स्लीपर बस आकर रुकी। महिला ने दरवाजे पर खड़े शख्स से महज वक्त पूछा और आरोप है कि उसी पर उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया गया। आरोप के मुताबिक बस नांग लोई की तरफ मुड़ गई। बस के शीशे बंद थे और उस पर पर्दे खींचे हुए थे और उस बंद बस में करीब 7 किलोमीटर तक 2 घंटे तक ड्राइवर उमेश और कंडक्टर रामेंद्र ने बारी बारी से उस महिला के साथ गैंगरेप किया। रात करीब 2 बजे महिला को सुनसान सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। महिला ने किसी तरह पुलिस को फोन मिलाया। रानीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसके बाद बस की पहचान हुई। मालूम चला कि बस नंबर BR28P 3949 है, जो बिहार के गोपालगंज में रजिस्टर्ड है। ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। अब वो तथ्य क्या है वो जानिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांचों में ये बात सामने आई है कि महिला ने पैसों के विवाद के बाद ये आरोप लगाया था। पुलिस को जो PCR कॉल की गई थी महिला की तरफ से, वो खुद आरोपी के मोबाइल फोन से की गई थी। अब इसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर सच में दुष्कर्म हुआ तो आरोपी खुद पुलिस को क्यों बुलाएगा। इन्हीं सवालों की वजह से पुलिस अब तकनीकी साक्ष्य और जो डिजिटल फुटप्रिंट है, कॉल रिकॉर्ड है और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इन सभी को बारीकी से जांच रही है। और पुलिस का कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, कोई भी नतीजा, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद एक बात जो निर्विवाद रूप से सच है, वो ये है कि इस बस का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब है साहब। बस साई दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका मालिक का नाम है हैप्पी मल्होत्रा, गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और इस बस पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का चालान बकाया है, बीमा नहीं है। और इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 2012 में निर्भया कांड हुआ, देश ने वादे किए, लेकिन 13 साल बाद भी हालात नहीं बदले। सरकार सिर्फ बयान देती है, जमीन पर काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि 10 लाख के चालान वाली अवैध बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ कैसे रही है। ये पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत बिना संभव हो ही नहीं सकता। जवाब कौन देगा? अब इस मामले में 2 संभावनाएं हैं। पहली, अगर आरोप सच है तो ये जघन्य अपराध है, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दूसरा, अगर नए तथ्य सही है जैसा पुलिस ने बताया है, तो ये भी उतना ही संगीन मामला बनता है, क्योंकि झूठे आरोप ना सिर्फ किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि असली पीड़िताओं की आवाज को भी कमजोर करते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद से परे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है प्रशासन के लिए। 10 लाख के चालान वाली गाड़ी, बिना बीमा की, अवैध परमिट पर चलने वाली एक बस दिल्ली की सड़कों पर महीनों से कैसे दौड़ रही थी? परिवहन विभाग क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? रात में काम से लौटने वाली एक महिला क्या इस शहर में सुरक्षित है? और निर्भया के बाद जो वादे हुए, कानून बने, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, क्या वो सिर्फ कागज तक ही महदूद है? इन सवालों का जवाब सिर्फ राजनेताओं के बयान से नहीं मिलेगा साहब। इन सवालों का जवाब मिलेगा सख्त जांच से, पारदर्शिता से, जवाबदेही से। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे जैसे जांच के नए तथ्य सामने आएंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे। कैमरे के पीछे फरमान है। मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।